सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी सेकंड में पाठ 8 लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। लिंग के बारे में आप पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। आज पुनः हम इस लेसन को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लिंग की परिभाषा: शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए। शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। पुरुष मेल और स्त्री फीमेल। तो जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करवाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग बदलने पर उनकी क्रिया का रूप भी बदलता है। ये बात ध्यानपूर्वक देखिए। जब हम लिंग बदलते हैं अर्थात लिंग परिवर्तन करते हैं तो उसके साथ साथ क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे देखिए, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो दादाजी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, मतलब पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? पढ़ रहे हैं। क्रिया शब्द क्या है? रहे। वहीं स्त्रीलिंग में देखिए, दादी जी अखबार पढ़ रही है। तो रहे का क्या हो गया? रही। तो लिंग परिवर्तन के साथ साथ क्रिया का रूप भी बदलता है। इस प्रकार क्रिया के रूप से लिंग की पहचान सरल हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पहचान करने में हमें क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाती है कि शब्द स्त्री जाति को बता रहा है या पुरुष जाति को बता रहा है। तो उस समय क्या होता है? क्रिया की मदद से हम लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। देखिए, बकरी घास चर रही है। बकरी क्या है? स्त्री जाति का बोध करवा रही है, इसलिए क्रिया भी क्या है? स्त्री जाति से समान। बकरी चर रही है, बकरा घूम रहा है। रानी क्या? महल में बैठी है। तो राजा क्या कर रहा है? न्याय कर रहा है। तो बैठी है, रहा है। अगर इसकी जगह रानी महल में बैठी है तो राजा महल में बैठा है। डिब्बा बड़ा है तो डिबिया बड़ी है, डिबिया छोटी है। माँ कपड़े धो रही है, पिता चाय पी रहे हैं। आइए आगे देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, पुल्लिंग राजा और स्त्रीलिंग रानी। पुरुष जाति का बोध करवा रहे इसलिए पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग। इसको हम आगे पढ़ेंगे। पुल्लिंग: जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो। जिन शब्दों से पुरुष जाति का, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पे दो उदाहरण दे रखे हैं, लड़का, पुरुष। ये कौन से शब्द हैं? पुरुष जाति का बोध करवा रहे, इसलिए लड़का और पुरुष क्या है? पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग: जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, स्त्री। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको बता रखा है। लड़की और स्त्री शब्द किस में आ रहे हैं? स्त्रीलिंग में, क्योंकि यह स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं, आइए जानें। अब जो पुल्लिंग शब्द है उन्हें पहचान कैसे करें? जैसे देशों, पहाड़ों तथा महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, हिमालय, हिंद महासागर आदि। महीनों तथा दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, नवंबर, मंगलवार आदि। कुछ अपवाद महीनों के नाम होते हैं जो जैसे जनवरी है, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। कुछ मंथ के नाम, जो महीनों के नाम ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं। पेड़, अनाज, धातु के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे देवदार, गेहूँ, तांबा आदि। रत्नों तथा ग्रहों के नाम भी, रत्न और जो ग्रहों के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, जैसे पुखराज, मंगल, शनि आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, गला, कान, हाथ, पैर आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, दूध, घी आदि। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, त्र, आर, आस, क, त्व आदि आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए, खेल, ल के अंत में स्वर कौन सा निकल रहा है? अ, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। खेल खेला जाता है। मकान, उपवन, संसार,
पन अपनापन, बचपन, न बदन, यौवन, लेन देन, शस्त्र, वस्त्र, अस्त्र, पत्र, नेत्र आदि, आस में विश्वास, परिहास, उल्लास आदि, कपड़ा, गन्ना, पेट, पैसा, आटा आदि, मोटापा, बुढ़ापा आदि, आग, बहाव, लगाव, छिपाव, पुरस्कार, व्यवहार, क, नायक, गायक, खलनायक आदि। अब देखिए इसमें आप ये जो शब्द दे रखे हैं जैसे अ, आ, पन, पा, न, ये शब्द से जो अंत हो रहा है वे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो किसी मतलब ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है तो आप हमेशा उसके पीछे क्रिया शब्द लगाकर देखिए। जैसे खेल, खेला जाता है तो क्या होगा? पुल्लिंग है। मकान, मकान बहुत बड़ा है। तो क्या क्रिया शब्दों से आपको क्या हो जाएगा? आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हो जाएगी। अपवाद, अपवाद मतलब होता है जो नियम के विरुद्ध होना। जैसे नियम क्या बोलता है? आस प्रत्यय वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, पर यहाँ पर क्या दे रखा है? अपवाद। कुछ शब्द क्या होते हैं? आस प्रत्यय वाले स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे महीनों के भी कुछ नाम होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद जो किस में आ जाते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। पर हर महीने का नाम पुल्लिंग नहीं होता। कुछ महीनों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं। देशों, पहाड़ों, भाषाओं, महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं और महीनों और तथा दिनों के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद पेड़, अनाज, धातु के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। रत्नों तथा ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। आपको मैं बताती हूँ कौन कौन से शब्द इस महीने स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे जनवरी, मई, जुलाई, ये जो शब्द किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आते हैं। अब पेड़ में जो इमली का पेड़ जो होता है वह स्त्रीलिंग शब्द होता है। अनाज में मक्की, ज्वार, मूंग, यह भी किस में आएगा? आपका स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे धातु में चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। यहाँ पर भी देखो रत्नों व ग्रहों के नाम दे रखे, सभी ग्रह उसमें आते हैं, पर पृथ्वी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। तो कुछ अपवाद भी होते हैं, उसे भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और हमेशा क्रिया शब्द लगा कर देख लेना चाहिए कि ये पुरुष जाति का बोध करवा रहे शब्द या स्त्रीलिंग का करवा रहे, जिससे हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम आइए जानें। देखो, भाषा, नदी, तिथि, बोली, लिपि आदि के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि भाषा बोली जाती है, नदी बहती है, तिथि आ गई, जैसे लिपि लिखी जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गंगा, सतलुज, एकादशी, पूर्णिमा, खड़ी बोली, ब्रज, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कोमल भावों के नाम तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो कोमल भाव होते हैं और जो शक्ति सूचक जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे देखिए, जैसे दया, करुणा, ममता, सेना, सेना आ गई, पुलिस आ गई, समिति, बैठक आदि शब्द किस में आएंगे? आपका स्त्रीलिंग में आएंगे। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई, आवट, या, ता, आई, आहट, आस, ट, वत, आनी, इन, आइन आदि आते हैं, वे प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खेती, टोपी, नदी, तरावट, सजावट, बनावट, डिबिया, चूहिया, शत्रुता, सुंदरता, मित्रता, महंगाई, भलाई, बुराई, घबराहट, मुस्कुराहट, मिठास, खटास, प्याज, धोबिन, मालिन, ठकुराइन आदि। विशेष, इस चीज ध्यान से देखिए इसे। विशेष, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रहते हैं। अब हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं तथा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे देखिए, मक्खी, मक्खी हमेशा क्या आएगा? स्त्रीलिंग आएगा, उसका पुल्लिंग नहीं होता। कोयल मछली है, छिपकली है, चील, मैना, गिलहरी, इसका लिंग परिवर्तन करने पर इसके शब्द में कोई अंतर नहीं आता। पुल्लिंग तोता, भालू, मगरमच्छ, ये हमेशा कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द है। पक्षी, पशु, गेंडा, मच्छर, खरगोश आदि, ऐसे शब्दों के पहले नर या मादा जोड़कर लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे स्त्रीलिंग, आपको बोला जाए कि मक्खी का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो आप क्या लिखोगे? मक्खी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द के आगे तो क्या लगता है? मादा मक्खी, और उसका अगर परिवर्तन करना तो क्या होगा? नर मक्खी। वैसे ही कोयल का नर कोयल, मछली का नर मछली, छिपकली का नर छिपकली, वैसे ही पुल्लिंग शब्दों के साथ भी होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको तोता। अब तोता क्या है? पुल्लिंग शब्द है,
और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा तोता, मादा भालू, मादा मगरमच्छ, मादा पक्षी, मादा गेंडा, मादा मच्छर, खरगोश। तो ये सब क्या हो जाएगा? उसका पुल्लिंग का चेंज क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जब भी पुल्लिंग शब्द को, जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, इन शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलना हो तो उसके आगे हम मादा लगा देते हैं, और सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों को अगर पुल्लिंग में चेंज करना हो, पुल्लिंग शब्द में, तो हम उसके आगे न लगा देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय बदल जाता है, जैसे माता का पिता हो गया, भैया, भाभी, भाई, बहन, नर का मादा, कवि, कवित्री, पुरुष का स्त्री, विद्वान, विदुषी, बैल, गाय, राजा, रानी, विधुर, विधवा आदि, जिनका शब्द लिंग परिवर्तन के समय बदल जाता है, और कुछ का नहीं बदलता, वो सदैव क्या आते हैं? पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री। ये शब्द क्या होते हैं? अगर वो स्त्री डॉक्टर है या पुरुष डॉक्टर है, वो दोनों के लिए समान रूप में एक शब्द प्रयोग किया जाएगा, वो क्या होता है आपका? डॉक्टर। जैसे इंजीनियर, खिलाड़ी, तो ये सभी क्या है? पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं, देखिए हम इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। जैसे आ में ई लगाकर, जैसे चाचा का चाची, मुर्गा मुर्गी, सखा सखी, नाना नानी, मामा मामी, घोड़ा घोड़ी। उसी तरह आ में नी या इया लगाकर, जैसे डिब्बा डिबिया, चूहा चूहिया, मोर मोरनी, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, ऊँट ऊँटनी। वैसे अ में आ लगाकर, सुत का सुता, अनुज अनुजा, शिष्य शिष्या, पूज्य पूज्या, बाल बाला, अग्रज अग्रजा। इन जोड़कर सुनार का सुनारीन, कुम्हार कुम्हारीन, लुहार लुहारीन, धोबी धोबीन, साली सालीन, ग्वाला ग्वालिन, पड़ोसी पड़ोसीन, नाती नातिन। इन लिंग बदलने मतलब आज से ई जोड़ के आ में ई लगाकर, आ में नी या लगाकर हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनाते हैं। आगे देखिए, आइन जोड़कर, जैसे चौधरी का चौधराइन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन। आनी जोड़ के देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। इक्का लगा के नायक नायिका, गायक गायिका, सेवक सेविका। आगे देखिए, मती या वती लगा के, जैसे श्रीमान का श्रीमती, धनवान का धनवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, रूपवान का रूपवती, आयुष्मान का आयुष्मती, भगवान का भगवती, गुणवान का गुणवती, और बलवान का बलवती। इन सभी के द्वारा पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आइन जोड़कर, आनी, विका, मती, वती, ये सब जोड़कर पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो ये कुछ नियम हैं, लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं जो हमने पढ़े। इससे पहले हमने पढ़ा कुछ विशेष बार, जो सदैव पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। इन दो चीज़ों को अच्छे से याद रखना, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से और सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन से। देखो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का मैंने पहले ही आपको बोल रखा है कि क्रिया शब्द लगाकर देख, जैसे पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ती शब्द नहीं आएगा, तो क्रिया से हमें पता चलता है पक्षी शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जैसे मच्छर काटता है, मच्छर काटती नहीं है। तो ये जिन शब्द क्रिया शब्द लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। जैसे छिपकली, मैना, गिलहरी, मक्खी, ये सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। अब देखिए आगे, आओ दोहराएं। पूरा पाठ हमने अच्छे से पढ़ा, इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, जो पूरे लेसन का दोहरान है। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद कौन कौन से थे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे मच्छर, खरगोश आदि। कुछ सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, मक्खी, गिलहरी आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग के समान रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन के समय रूप बदल जाता है,
भाई का बहन, माता पिता, सास ससुर आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों के आरंभ में नर तथा स्त्रीलिंग शब्दों के आरंभ में मादा शब्दों का प्रयोग करके लिंग परिवर्तन किया जाता है, जैसे नर खरगोश और मादा खरगोश। आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यह जो आओ दोहराए वाले जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ के समझ कर कॉपी में लिखें।